परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री, प्राणों की देवी, जो प्राण रूप से संपूर्ण प्राणियों में जीवन रूप से विद्यमान, वो आदि शक्ति माँ गायत्री। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री वो शक्ति है जो आँखों से दिखाई नहीं देती है, बिजली की तरह है। और इस बिजली के कारण ही संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण जीवधारी अपने जीवन को यहाँ यात्रा, अपनी जीवन यात्रा में प्रस्तुत हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले जो बात आती है धरती पर, दोस्तों, वो दो सूत्रों का आगमन है। ये परम सत्ता परमात्मा, वो भी सूक्ष्म है, वो भी आपको दिखाई नहीं देगा, वो भी चुंबकीय किरणों की तरह है। और आदि शक्ति माँ गायत्री भी प्राण रूप से है। और दोस्तों, सनातन है परमात्मा, सनातन है आदि शक्ति माँ गायत्री। और आत्मा एक भाग है जो परमात्मा का ही अंश है, वो भी सूक्ष्म है, वो भी दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर तीन बातें हुई दोस्तों। एक तो ये सारा संसार जो दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है, इसके विज्ञान का कोई पारावार नहीं है दोस्तों। निखिल विश्व ब्रह्मांड में इतने आकाश गंगाएं, इतने ग्रह नक्षत्र और इतने उपग्रह, अनंत तारे, ये इतना सुविस्तृत जो ऊपर चारों तरफ जो दिखाई देता है दोस्तों, ये इतना सुविस्तृत है कि मानव बुद्धि में इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल काम है स्थूल रूप से। और यूँ देखने में स्थूल रूप से दोस्तों, जैसे संपूर्ण जीव हैं, संपूर्ण प्राणी हैं, ये मानव भी उन्हीं तरह का एक जीव है। और जिस प्रकार की क्रियाएं संपूर्ण जीवधारी धरती पर करते हुए दिखाई देते हैं, दोस्तों, मानव भी वही सब कार्य करता है जो एक चिड़िया, तोता, कबूतर, चींटी, हाथी, शेर, बकरी, चूहा, कुत्ता, बिल्ली सब करते हैं दोस्तों। मानव को यहाँ जब प्रथम आगमन काल मानव का आया यहाँ पर, तो उससे पहले दोस्तों यहाँ उस सृष्टा ने ये एक इतना महत्वपूर्ण धरती नामक एक ग्रह को बनाया है। और इस धरती में आप देखेंगे कि इसकी लेयर देखिए आप, धरती पे नीचे आपको कोयला भी मिलेगा, सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगी, पीतल भी मिलेगा, जस्ता भी मिलेगा, निखिल भी मिलेगा, और दोस्तों गैस भी मिलेगी, उसमें तेल भी मिलेगा। धरती के अंदर इतना सब कुछ जो ये चीज़ें बना के भरी गई है दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा एक विज्ञान है। और वो विज्ञान ये है कि जो निखिल विश्व ब्रह्मांड से, सारे ब्रह्मांड से धरती को अनुदान मिल रहे हैं। वहाँ से कुछ कंपन, कुछ किरणें सभी ग्रहों से, पूरे ब्रह्मांड से धरती पर कुछ विशेष किरणें, उनकी जो रेडिएशंस हैं वो धरती पे आते रहते हैं। और धरती पर निरंतर उनका आवागमन के कारण धरती पर दोस्तों सजीवता बनती है। और इतनी ब्रह्मांडीय किरणों को आत्मसात करने के लिए धरती को उसकी जो लेयर बनाई गई हैं, इन लेयर का सबका एक वैज्ञानिक कारण है कि जो उतनी उच्च शक्तियों की जो वेव्स आती हैं वो धरती को चीर कर बाहर निकल सकती हैं, या धरती पर आग लगा सकती हैं, या धरती पर वो कुछ भी कर सकती हैं दोस्तों। लेकिन वो सब धरती को इस तरीके से विनिर्मित किया गया है
कि सारे ब्रह्मांड की जो भी सोर्सेज आ रहे हैं धरती पर, धरती माता उनको ग्रहण करती है और धरती माता उसको अपनी एक प्रॉपर्टी बना लेती है। तो यहाँ ये जो धरती माता है दोस्तों, सारी सजीवताओं की जननी ये धरती माता का इतना जो ये लेयर बना बना के परमात्मा ने एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर ये इतना वैज्ञानिक तरीके से धरती के नीचे गुंथन किया गया है कि दोस्तों करोड़ों अरबों साल तक भी धरती जो ग्रह है इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि ना आने पाए, इस बात की पूरे ब्रह्मांड में दोस्तों सुव्यवस्था बनी हुई है। यहाँ दोस्तों देखेंगे कि प्रत्येक जो भी कहीं भी धरती पर पदार्थ है, कोई भी स्थान है, कोई भी चीज़ है, वो सब अपनी धुरी पर घूम रहे हैं और घूम रही। आज से अब हमें ये बात बताई गई कि ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की, ये बिल्कुल मिथ्या बातें कुछ की गई हैं अभी थोड़े बहुत दिनों में। इसका निराकरण हम करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो प्रथम मानव धरती पर आए हैं वो कोई चार्ल्सवाद और डार्विनवाद के अनुसार नहीं आए हैं। ये चार्ल्स और डार्विनवाद का तो सारा का सारा 2-2.5 हज़ार साल का ही अस्तित्व है। यहाँ धरती पर जितने भी मानवों के बीच विभेद पैदा हुए हैं, चाहे वो धर्मों के नाम पर हो, चाहे वो आज़ादियों के नाम पर हो, चाहे वो विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित के नाम पर हो, चाहे वो G5, G10, G20 के नाम पर हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, पता नहीं कितने दायरे इतने हो चुके हैं, इतने विभाजन मानवों के बीच में हुए हैं दोस्तों। आज लेकिन जब हम यहाँ पर धरती पर जन्म लेके आते हैं तो दोस्तों यहाँ मानव जब आता है तो मानव के आने से पहले ही यहाँ एक समाज में जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, प्रचलन हैं, उनकी मान्यताएं हैं, विश्वास है, उनके नियम हैं, उनके कायदे हैं, उनके कानून हैं, ये सारी चीज़ें मानवों ने पहले से ही बनाई हुई हैं और उन्हीं चीज़ों से ये सारा समाज चलता है। और बीच में मानव उसमें पैदा होता है। तो जब मानव पैदा होता है दोस्तों तो एक कोरी किताब है। कोरी किताब उस बच्चे को उसके जो मस्तिष्क में 2 भाग होते हैं, एक होता है चेतन भाग, एक होता है अचेतन भाग। दोस्तों चेतन भाग इस जन्म में जब हमें जन्म में आते हैं तो इसका चेतन मस्तिष्क का जो क्रियाशीलता है वो यहीं पर प्रारंभ होती है। जो भी घटनाएं, स्थितियां, परिस्थितियां आदमी अनुभूत करता है उसी प्रकार के विचारणाएं और बातें चलने लगती हैं। और दोस्तों यहाँ समाज में यहाँ के मानव कैसे रहेगा, यहाँ आप देख रहे हैं, हम हज़ारों सालों से देख रहे हैं, यहाँ मानव चोरी करते हैं, यहाँ डाके डालते हैं, यहाँ मानव अपहरण करते हैं, यहाँ मानव की हिंसा, व्याभिचार, पापाचार, अनाचार, कामाचार, मानव ही मानव के प्रति धरती पर ऐसे व्यवहार कैसा कर रहा है, क्यों व्यवहार हो रहा है उसका। दोस्तों आज की जो जीवन की आधारशिला आज के मानवों को दी गई है वो दोस्तों जो हमारी आदि परंपराएं, आदि मूल्य, आदि हमारी सनातन भारतीय संस्कृति के जो सूत्र हैं जिनसे हम लाखों करोड़ों साल से धरती पर जगत गुरु भारत कहलाया है। दोस्तों उस जगत गुरु भारत को इन 2500 सालों में 20वीं शताब्दी के बाद में हमारे उस महान भारत को दोस्तों ये गुलामी के षड्यंत्र में उलझाया गया
और ये युद्ध पे युद्ध होते रहे और फिर हमारे जितना वैदिक जो रिसर्च थी हमारी अनंत काल की, वो यहाँ पर जला दी गई नालंदा और तक्षशिला के माध्यम से। तो मानव धरती पर आए तो आज सारी दुनिया में जो मानव को बताया जा रहा है कि मानव चिड़िया, तोते, कबूतर, मछली, बंदर से इंसान होते हुए बने हैं। तो ये इस प्रकार की बकवास जो अवधारणाएं पनपी हैं, इसके कारण मानव को एक जानवर के समक्ष समझा गया है और मानव को एकमात्र शरीर मानकर और उसके शरीर के जीवन के संचालन के लिए मानवों के बीच अनन्य विभाजन धरती पर मानवों के द्वारा हुए हैं। तो दोस्तों ये जब हम बीच काल में मानव धरती पर आता है तो वहाँ पहले से ही प्रचलित चल रहा है, एक अमीर है, एक गरीब है, एक मालिक है, एक नौकर है। तो जन्म लेते ही जो आत्मा धरती पर पहली बार आई है अभी, उसको पैदा होते ही कि शरीर में उस शरीर को नामांकरण कर दिया जाता है कि ये एक गरीब पैदा हो गया है, ये एक अमीर पैदा हो गया है, ये मालिक पैदा हो गया है धरती पे, ये नौकर पैदा हो गया है। तो ये जीवन काल में जो मालिक बन के पैदा हुआ है वो सारे जीवन काल मालिक बना रहेगा। जो नौकर बन के पैदा हुए हैं वो नौकर सारे जीवन वो भी नौकर, बल्कि उनके बच्चों को भी नौकर बनना पड़ेगा, उनको भी नौकर बनना पड़ेगा। यहाँ इस तरह की जो मानवों के बीच में ये भ्रांतिपूर्ण त्रुटियाँ और मानवों के बीच इतने निम्न स्तर की जो आपसी कार्य पद्धति का निरूपण किया गया है, ये दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ दोस्तों धरती पर मानव के प्रति किसी भी प्रकार का दुराचार, उस मानव के प्रति हिंसा, मानव के प्रति ईर्ष्या, द्वेष ये रखने का किसी भी मानव को अधिकार नहीं है। कोई भी मानव दूसरे मानव को ज़रा सा भी दंड, तकलीफ़, परेशानी देने के लिए अधिकृत नहीं है और इनके बीच आपसी मानवों में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतियोगिता नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि यहाँ धरती पर जो एक आत्मा जन्म लिया है वो अपने आप में यूनिक है और वो यूनिक सत्ता को अपने ही प्रयत्न से और अपने ही पुरुषार्थ से और अपने ही ज्ञान से और अपने ही विचार से, अपने ही विवेक से उसको मोक्ष प्राप्त करना है। प्रत्येक का लक्ष्य है। तो धरती पर मानव आगमन दोस्तों कोई रोटी, कपड़े, मकान के लिए मानव को नहीं बुलाया गया है। मानव को यहाँ पर दोस्तों ये जो धरती पर विभिन्न प्रकार के आज भौतिक संसाधनों की अंधाधुंध भरमार और इन भौतिक संसाधनों से निकलता हुआ प्रदूषण, वो सारा प्रदूषण जो पूरे वातावरण को, पूरे पर्यावरण को तहस नहस कर दिया है। मानवों के द्वारा उपयोग में लाए गए कंप्यूटर है, रेडियो है, टेलीफोन है, आज 5G तक जो आए हैं ये लोग, और दूसरी तरफ परमाणु बमों का निर्माण है और परमाणुओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की हलचलें हैं। और धरती पर सबसे भयंकर और सबसे बड़ी गलती यहाँ पर जनसंख्या का अबाध अंधाधुंध विस्फोट धरती पर हुआ है और इस जनसंख्या नियंत्रण का जो सबसे पहली आवश्यकता धरती पर है, इसके बारे में कोई सामूहिक चिंतन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ मानवों को जो हमारे प्रथम मानवों के स्थापित जो नियम, परंपराएं, मूल्य, जो मानव जीवन की कार्य पद्धति थी, वो बहुत चिंतन करने के बाद यहाँ प्रस्तुत की गई है। यहाँ मानव को सर्वश्रेष्ठ जीव घोषित किया गया है
और है भी ये एकमात्र शरीर है। 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में एकमात्र मानव शरीर है जो आत्मा को परमात्मा तक मिलने का अवसर प्रदान करता है। एक ऐसा ये यंत्र है दोस्तों, ये एक ऐसा यंत्र है कि पूरे ब्रह्मांड से इसका संपर्क है और सभी ग्रह उपग्रह नक्षत्रों से इसका संपर्क है और भूत वर्तमान भविष्य से इसका संपर्क है। और इसका संपर्क दोस्तों धरती पर रहने वाले सब प्रत्येक जीवधारी से इसका संपर्क है। प्रत्येक वृक्ष वनस्पतियों से मानव का संपर्क है। मानव की भाषा को सारे प्राणी समझते हैं और मानव जैसा उस प्राणी को कहता है वो प्राणी वैसा कार्य करके मानव के सामने दिखाता है। तो यहाँ पर ये जो बात नोटिस में आई है दोस्तों, एक तोता है, छोटा सा है, ज़रा सा है, उसमें दिमाग कितना सा होगा, एक पिन पॉइंट के जितना होगा, और हम उसको कुछ समझते नहीं हैं। और मानव अपने आप को जो पूरे ब्रह्मांड का राजकुमार समझा जाता है। अब मानव कोई बात उस पक्षी को कहता है तो दोस्तों कहता है मतलब हम अपनी भाषा में बोले हैं, तो हमारी भाषा गई है और तोते के कान में वो बात गई है और तोते ने तुरंत उस बात को नोटिस में लिया है और तोते ने उस बात पर दोस्तों नोटिस लेकर और प्रयास किया और एक प्रयास करने के बाद उसका उत्तर हमें दिया। तो जब वो वहाँ पर उसके दिमाग में मानव की भाषा को कोड वर्ड में समझने की और मानव की भाषा को समझ के फिर उसका मतलब निकालने की और फिर मतलब निकालने के बाद उसको उत्तर देने की, ये जो बातें हो रही हैं एक पक्षी के बीच में और एक मानव के बीच में। दोस्तों एक सर्कस में एक मानव अपने हंटर से शेर हो, बकरी हो, घोड़ा हो, हाथी हो, सबको, भालू हो, बंदर हो, सबको अपनी एक इशारे से उसको जो कहता है वो बोलता भी नहीं है, खाली इशारा करने से वो समझ रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात सिद्ध होती है दोस्तों, भले ही ये जीव कैसे लगते हों, भले ही ये जीव छोटे बड़े होते हों, भले ही ये जीव हवा में उड़ते हो, पानी में रहते हो, लेकिन इन जीव के अंतरांग में जो परमात्म सत्ता का जो एक तत्व आत्म तत्व आया है, ये आत्मा दोस्तों एक ही आत्मा होता है। आत्मा में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है। आत्मा में स्त्री पुरुष का विभेद नहीं है। यहाँ आत्मा दोस्तों एक ही आत्मा है। वही आत्मा चिड़िया में जाती है, घोड़े में जाती है, बंदर में जाती है, तो वो उनके जैसे बोलने लगती है। उनके शरीर के अनुसार परमात्मा ने धरती पर दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं परमात्मा ने 2 वरदान सबको देकर भेजा है। एक, संपूर्ण जीवों को भोजन की निर्बाध और निःशुल्क प्राप्ति आजीवन भर होती रहेगी, और दूसरा प्रत्येक प्राणी को कर्म करने का अधिकार है। उसके कर्म करने के अधिकार को और उसके भोजन को, 2 को कोई किसी से छीन नहीं सकता है। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज के समय में इस जो ये पश्चिम द्वारा पैदा की गई इन 2500 सालों की पूरे षड्यंत्रकारी ये जो आज़ादी गुलामी प्रदान करने की जो विद्या और ये आज़ाद देशों के रूप में ये झुंड को अवैध सीमा रेखाएं खींच के और वहाँ पर लोगों को उसमें भर देना और उन लोगों से फिर एक सरकार नाम की चीज़ का गठन, जहाँ दोस्तों प्रत्येक छोटे छोटे देशों में ये आज़ादियाँ जो हो रही हैं इनकी बिसात केवल युद्धों पे टिकी हुई है और इनको अनंत काल तक युद्ध करना पड़ेगा जब तक मानवों के बीच में ये आज़ादी शब्द को ख़त्म नहीं किया जाएगा। तब तक इस धरती पे मानवों के बीच कोई भी समझौता नहीं हो सकता है।
तो क्यों? क्योंकि परमात्मा ने आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र से सारे संसार को दोस्तों सारे प्राणियों को ये दो वेद सूत्रों का ज्ञान से स्वतः संचालित सारा संसार के संपूर्ण प्राणी हैं। तो दोस्तों संपूर्ण प्राणियों में इसीलिए हमारे वेद में जो आत्मत सर्वभूतेषु कहा गया है, इसमें मानव की जिम्मेदारी है कि वो संपूर्ण जीवों का, इस प्रकृति का और उनके बीच के संतुलन का ये ध्यान रखना मानव की मूल जिम्मेदारी है। और यहाँ हो क्या रहा है? मानव उल्टे उन जीव जंतुओं को काट काट कर खा रहा है। मानव शुद्ध रूप से शाकाहारी प्राणी होने के बावजूद आज सारी दुनिया में इन मांस काट के खाया जा रहा है, और वो दलीलें दी जाती हैं कि भूखे मर जाएंगे, नहीं तो इंसान कहाँ से खाना आएगा। ये बकवासबाजी वाली बात नहीं चलती है। और धरती पर मानव आगमन किसी उद्देश्य के लिए हुआ है, और धरती पर प्रत्येक जीवधारी के लिए परमात्मा सत्ता ने एक ही आहार की व्यवस्था की है। चिड़िया है दाने खाएगी, बकरी है पत्ते खाएगी, गाय है घास खाएगी, शेर है मांस खाएगा, तो मानव भी शाकाहारी खाएगा। तो यहाँ पर इस मांसाहार के सेवन से परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि 90% तो मानवों के अंदर बीमारियाँ भरनी शुरू हो गई हैं, और मानव के अंदर जो एक रोगों से लड़ने की क्षमता, जो इम्यूनिटी पावर होती है, वो उनकी वो जानवर खाने से वो उनके अंदर सब विषैला हो जाता है और इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है। और भी हम हजारों ऐसी बातें हैं जो ये सिद्ध कर सकते हैं कि मानव को शाकाहारी प्राणी है, और इसका जो उद्धार होगा दोस्तों, वो परम पूज्य गुरुदेव ने 24 साल के अपने शैशव काल के बाद के जीवन में ही धरती पर पहला प्रयोग, सबसे अद्भुत प्रयोग करके दिखाया। परम पूज्य गुरुदेव ने छोटी सी अवस्था से ही और 24 साल की लंबी अवधि तक, 24 साल तक की लंबी अवधि परम पूज्य गुरुदेव ने गाय को जो खिलाते थे, और उस गोबर में से थोड़े से जो निकलते थे, वो जो की कूट के खुद ही रोटी वो सेकते थे, और उस जो छाछ से उसी गाय की वो जौ की रोटी और वो छाछ से 24 साल तक इस अन्नमय कोश का परिशोधन परम पूज्य गुरुदेव ने किया। और अन्नमय कोश के जो शुद्धि है, इसके बाद प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, तो 5 कोशों से बने हुए प्राणी पर सबसे पहला असर जो होता है धरती पर, वो होता है खाद्य पदार्थ का। तो आज सारी दुनिया को अब जो परम पूज्य गुरुदेव ये हजारों सालों की मानवीय गलतियां जो मानव करते चले आए हैं, और उसके बाद में उन गलतियों को दोहराते चला गया है, और उन पर किसी भी प्रकार का कोई चिंतन नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इस धरती पर अमीर गरीब मालिक नौकर बनाने के लिए यहाँ आत्माएं धरती पर बिल्कुल नहीं आई हैं। और ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें मानव सारा अपना पूरा जीवन काल इसी उधेड़-बुन में और आपसी संघर्ष में मानवों के ये कट जाता है, बीत जाता है, और महत्वपूर्ण समय यहाँ यूँ ही इस आज की विश्व में जो राज की नीति है, इस राजनीति के कारण सारे संसार के मानवों के समक्ष दोस्तों अंतिम परमाणु युद्ध का खतरा सर पे बैठा हुआ है, और सारे संसार में वही सब कुछ चल रहा है। एक दूसरे से हथियारों की होड़ चल रही है, एक दूसरे से प्राकृतिक संसाधन ये आज़ाद देशों की सरकारों के होते हुए भी दूसरे वो धनी देशों के जो 10-20 लोग मिल के जो ये षड्यंत्र किया है, धरती पे दोस्तों मानवों के बीच 2 ही विभाग तय हुए हैं, एक राजा एक प्रजा, एक सरकार एक पब्लिक। लेकिन सरकार पब्लिक के बीच में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता है। तो ये प्राइवेट सेक्टर की मान्यता जो धरती पर है ये रद्द की जाएगी दोस्तों, और कोई उपाय नहीं है। मानव को यहाँ पर और डर किसी बात का दिखाना नहीं है,
क्योंकि 8 अरब लोगों को एक वेल लाइफ देने का, एक शानदार ज़िंदगी देने का, धरती पर 8 अरब लोगों को संपूर्ण प्रकार की आपसी संघर्ष, मतभेद, मनमुटाव, हिंसाएं, प्रतिकार, जितने भी मानवों के बीच में समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का एक साथ संपूर्ण निराकरण करके और मानव को बिना किसी टेंशन के, जितनी भी धरती पर टेंशन नाम की चीज़ है, वो सारी टेंशन यहाँ धरती पर इसी के साथ रख दी जाएंगी। और जो भावी जीवन होगा मानव का दोस्तों, जो परम पूज्य गुरुदेव जिसको सतयुग की वापसी कह चुके हैं, और परम पूज्य गुरुदेव का एक एक अक्षर ध्यान में रखिएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, सारी धरती के मानवों को एक धुरी पर इकट्ठा करने जा रहा हूँ। सारी धरती के मानवों को एक ही शिक्षा से चलेंगे। सारी धरती के मानवों का एक ही धर्म होगा। सारी धरती के मानवों का एक ही धन होगा। सारी धरती के मानवों की एक ही सरकार होगी। दोस्तों, ये ऐसा होने जा रहा है अब, क्योंकि अब बहुत ही तेज़ी से विश्व पटल पे बड़ी तेज़ी से घटनाक्रम घटेंगे, जिसके अंतर्गत बहुत बड़ी विभीषिकाएँ घटने वाली हैं। और यही वो समय है जब यहाँ प्रज्ञावतार का प्रकटीकरण जो है, परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार 2024 से और 26 के बीच में ये कार्य होने जाएंगे। और 26 के बाद में फिर यहाँ धरती पर स्पष्ट दिखने लगेंगी कि कौन कौन सी बातें धरती पर बदली गई हैं। तो युग परिवर्तन ये स्वयं महाकाल का कार्य है। ये कोई मानव के बस की बात नहीं है ये शब्द बोलना, कोई इंसान इस शब्द को नहीं बोल सकता है दोस्तों। तो मैं परम पूज्य गुरुदेव परमानंदीय माता जी को पुनः नमन करता हूँ, धन्यवाद। मेरा विषय है एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। धन्यवाद।